जक्कई एक अपने ही देश में यहूदियों द्वारा घृणित व्यक्ति था। उसने अन्याय और जबरन वसूली से अपनी आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत किया हुआ था और इसी कारण सारे यहूदी उससे घृणा करते थे। जबरन वसूली करने को उस समय चुंगी वसूलना कहते थे और जक्कई उस समय सारे चुंगी वसूलने वालों का सरदार था और उस समय चुंगी वसूलना पाप और घृणित काम था। इसके बावजूद यीशु मसीह ने जक्कई के साथ समय बिताया। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों में इस विषय में बातें भी हुई कि क्या कारण है जो इतना घृणित काम करने वालों के साथ प्रभु यीशु समय बिता रहे हैं और जक्कई जैसे पापी के साथ भी और चुंगी वसूलने वाले के साथ भी समय बिताया। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए और कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। फिर जक्कई ने भी यीशु पर भरोसा किया और अपने अतीत के पापों से पश्चाताप किया और खुद को उद्धारता के जीवन में देने के लिए प्रतिज्ञा भी किया। फिर यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों का उद्धार करने और जीवन देने आया है। उसने ये बात का परवाह नहीं किया कि खोया हुआ व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है, राजा है या प्रजा है, सभी को नया जन्म लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस तरह जक्कई को प्रभु यीशु ने देख लिया, इतने सारे भीड़ में भी, और फिर उसके साथ समय बिताया, उसके घर गए जबकि जक्कई घृणित काम करता था और पापी था, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई परवाह नहीं किया और उसे उद्धार का जीवन दिया, उसके पापों को क्षमा किया, एक नया जीवन दिया, क्योंकि जक्कई ने अपने पापों को जाना, अपने कर्मों को जाना और प्रभु यीशु मसीह को देखते ही पश्चाताप किया। दोस्तों, ठीक इसी तरह आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने खोज निकाला है और हमारे साथ आकर प्रभु उद्धार देना चाहते हैं, एक नया जीवन देना चाहते हैं और हमारे साथ समय बिताना चाहते हैं। पर क्या हम जक्कई की तरह पश्चाताप करने को तैयार है? जक्कई ने अपने सारे जमा धन राशि जो लोगों को लूट कर कमाया था, वो सारे उसने लोगों को लौटाने की प्रतिज्ञा की। क्या हम अपने सारे खराब और घृणित काम को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो उसी समय आपके घर में भी उद्धार का मार्ग खुल जाएगा और आपको भी एक नया जीवन मिलेगा। अगर आप जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं, हर अच्छी वो मंजिल जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं और परमेश्वर की नज़र में पाप नहीं है, तो आप वहाँ अवश्य ही पहुंच सकते हैं और इसमें आपको साथ देंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका जीवन एक नया जीवन हो जाएगा और आपको एक नया जीवन मिलेगा और आपका जीवन में प्रभु खुद आपके साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का साथ पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आपका जीवन पाप रहित होना पड़ेगा और आपके पाप से सिर्फ प्रभु यीशु ही छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, अपने खून को बहाया है और वचन में कहा है, जीवन सत्य और मार्ग में ही हूँ। इसीलिए दोस्तों, अपने बुरे कर्मों और अपने पापों और अपने घृणित कामों को छोड़कर प्रभु यीशु के शरण में आकर पश्चाताप करें और एक नया जीवन पाए, जो जीवन में किसी भी तरह का रोना या आत्मग्लानि ना हो। भले ही घर में
इंसान के घरों में कुछ भी हो, पर कई इंसान ऐसे जिसके घर में कुछ सब कुछ है पर उनके जीवन में शांति नहीं है। कई ऐसे घर है जिसके घर में कुछ भी नहीं है पर उसके घर में शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ है वहाँ पे शांति है, और प्रभु यीशु जहाँ नहीं है, जिसके साथ नहीं है, उस घर में ना तो शांति है ना उस व्यक्ति के जीवन में शांति है। तो दोस्तों, अंत में हम लोग सब लोग प्रभु यीशु के द्वारा ही परमेश्वर तक जाना पड़ेगा। इसीलिए आज कई मसीह भाई बहन लोग भी ऐसे हैं जो नया जीवन पाने के बावजूद भी, गिरजा जाने के बावजूद भी अपने कई पुराने ऐसे गलत काम या फिर गलत सोच या फिर गलत रहन सहन या फिर गलत खान पान या फिर बोलचाल को आज तक भी नहीं सुधार पाए हैं, या फिर यूँ कहे कि छोड़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये सब से अगर आप बचना चाहते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के पास आकर आप पश्चाताप करें और एक नया जीवन पाए। तो दोस्तों, आज का वचन इतना ही था। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे अगले वीडियो आने तक पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु का प्रेम सब में बना रहे। आमीन।